नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक माहात्म्य व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि विस्तार से बता रहे हैं। वह बताते हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसे करना चाहिए। यहाँ पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 8वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि सम्यक रूप से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त करने और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए, वंदनवार और फूलों से सजाए और चंवर से सुसज्जित मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को स्थापित करे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुसज्जित सर्वतोभद्र चक्र बनाए, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मीयुक्त भगवान विष्णु की पूजा करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों की मंडप में पूजा करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनकी पूजा की थी। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांति से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। गुरु की आज्ञानुसार सोने की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजा और विविध नैवेद्यों के साथ भगवान की पूजा करे। विविध मांगलिक गायन, वाद्य और कीर्तन करके रात में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उनके 100 जन्मों के एकत्रित किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन और नृत्य करते हैं, उन्हें 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सामने नृत्यगान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सामने नृत्य गीतादिक कौतुक करते हुए जागरण करता है और उनके चरित्रों का पाठ करके भक्तों को प्रसन्न करता है, वह करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। पूर्णिमा के दिन व्रती श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार पायसान्न भोजन कराए। इस दिन भगवान विष्णु ने भक्तों को वरदान दिया और मत्स्य रूप धारण किया था। इसलिए इस तिथि को दान, हवन और जप अक्षय फल देते हैं। व्रती 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान्न भोजन कराए और तिल तथा पायस का हवन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। फिर भगवान विष्णु और अन्य देवताओं तथा तुलसी का पूजन करे। व्रत की शिक्षा देने वाले गुरु और ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण से पूजन कर क्षमा मांगे। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से व्रती के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी संतान चिरंजीवी होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बहुत आदर और सत्कार किया। भक्तिभाव से पूजन करके उसने पूछा, महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ? कोई आज्ञा है? हमने उत्तर दिया, दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, जहां मैंने पार्वती जी के साथ अवधूत शिवजी का अद्भुत वैभव देखा। ऐसा वैभव देखकर मैं चकित हो गया कि क्या किसी और का भी ऐसा वैभव हो सकता है। इसी विचार में तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर तुम्हारे वैभव में स्त्री का अभाव है। नारद जी आगे बोले, शिवजी, जो भस्म धारण करने वाले और कामदेव के शत्रु हैं,
उनके पास पार्वती जैसी अद्वितीय स्त्री है। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनकी तुलना में पार्वती की सुंदरता अद्वितीय है। इतना कहकर हम वहां से चले आए। लेकिन पार्वती जी की सुंदरता सुनकर जालंधर कामज्वर से पीड़ित हो गया और राहु को बुलाकर शिवजी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्रमा की तरह उज्ज्वल कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर राहु को शिवजी के सामने प्रस्तुत किया गया। राहु ने शिवजी से कहा, हे शिव, तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के मालिक जालंधर का संदेश सुनिए। श्मशान में रहने वाले और नरमुंडों की माला धारण करने वाले अवधूत, तुम्हारे पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और सभी रत्नों का मालिक हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है और वह मेरे साथ ही शोभा देती है, तुम्हारे जैसे योगी के साथ नहीं। नारद जी आगे बोले, हे राजा पृथु। राहु के इतना कहते ही शिवजी ने अपनी भौहों से एक अत्यंत भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि जैसे लाल नेत्र और शरीर पर खड़े बड़े बड़े बाल थे। वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। भयभीत राहु ने विनती की, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, कृपया मुझे मत मारिए। शिवजी ने उसे आकाश में फेंक दिया। फिर वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास लौटकर बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर खाओ। वह अपने ही अंगों को खाने लगा, जब तक कि उसका पूरा शरीर खत्म नहीं हो गया, सिर्फ मुख बचा। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा निष्फल मानी जाएगी। उधर राहु आकाश से गिरकर बर्बर देश में जा पहुंचा। राहु की इस स्थिति के बारे में सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और वह अपनी 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे एक आंख वाले शुक्राचार्य और राहु मिले। नारद जी कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया। भक्तिभाव से पूजन करके उसने पूछा, महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ? कोई आज्ञा है? मैंने उत्तर दिया, दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, जहां पार्वती जी के साथ अवधूत शिवजी का अद्भुत वैभव देखा। उस वैभव को देखकर मैं चकित हो गया कि क्या किसी और का भी ऐसा वैभव हो सकता है। इसी विचार से तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ आकर मैंने तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारे वैभव में स्त्री का अभाव है। नारद जी आगे बोले, शिवजी, जो भस्म धारण करने वाले और कामदेव के शत्रु हैं, उनके पास पार्वती जैसी अद्वितीय स्त्री है। यद्यपि तुम्हारे पास भी कई सुंदर स्त्रियां हैं, पर पार्वती की सुंदरता के सामने कोई भी नहीं टिक सकती। इतना कहकर हम वहां से चले आए। लेकिन पार्वती जी की सुंदरता सुनकर जालंधर कामज्वर से पीड़ित हो गया और राहु को बुलाकर शिवजी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्रमा की तरह उज्ज्वल कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर राहु को शिवजी के सामने प्रस्तुत किया गया। राहु ने शिवजी से कहा, हे शिव, तीनों लोकों के स्वामी और सभी रत्नों के मालिक जालंधर का संदेश सुनिए। श्मशान में रहने वाले और नरमुंडों की माला धारण करने वाले अवधूत, तुम्हारे पास पार्वती जैसी अद्वितीय सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का स्वामी और सभी रत्नों का मालिक हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है और वह मेरे साथ ही शोभा देती है, तुम्हारे जैसे भस्मधारी योगी के पास नहीं। नारद जी बोले, हे राजा पृथु। राहु के यह कहते ही शिवजी ने अपनी भ्रिकुटी से एक अत्यंत भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि जैसे लाल नेत्र और शरीर पर खड़े बड़े बड़े बाल थे। वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा।
भयभीत राहु ने विनती की, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, कृपया मुझे मत मारिए। शिवजी ने उसे आकाश में फेंक दिया। वह भयंकर पुरुष फिर शिवजी के पास लौटा और बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर खाओ। वह अपने ही अंगों को खाने लगा, जब तक कि उसका पूरा शरीर समाप्त नहीं हो गया, केवल मुख ही बचा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा सफल नहीं होगी। उधर राहु आकाश से गिरकर बर्बर देश में जा पहुंचा। राहु की इस हालत की खबर सुनकर जालंधर को बहुत क्रोध आया और वह 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे एक आंख वाले शुक्राचार्य और राहु मिले। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।